दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी यादें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, 9th क्लास में जब मैं थी तो एक लड़का ने मुझे प्रपोज़ किया था और वो प्रपोज़ल मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक़्त मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे लिए एक नया अनुभव था, एक अच्छा एहसास था, इसलिए मैं बहुत खुश थी। 9th जब उस लड़का ने मुझे प्रपोज़ किया और वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरे साथ हुआ, वो तमाम चीज़ें पीछे की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि वो लड़का जो है, मेरे साथ सच में प्यार कर रहा था या मुझे धोखा दे रहा था, मेरे साथ चीट कर रहा था या फिर मेरा इस्तेमाल कर रहा था। ये तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस मामला में मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी महसूस करती हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसा लड़का आया जिसने मुझे निस्वार्थ बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। फर्स्ट लव था, फर्स्ट लव ट्रू लव में बदला। ये बहुत मेरे लिए अच्छा था। मैं बहुत खुश थी, मेरे लिए अच्छा अनुभव था। उस लड़का ने मुझे गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, जब हम क्लास में होते हैं और एक लड़का जब प्रपोज़ करता है, तो उस वक़्त उतनी समझ नहीं होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसने मुझे एक वॉच गिफ्ट किया और एक मोबाइल गिफ्ट किया था मुझे 9th क्लास में। मोबाइल जो था सैमसंग का था, 2013-14 की बात है। उस टाइम मोबाइल बहुत ही जो कीपैड वाला भी मोबाइल जो था बहुत महँगा मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, 3000-3500 के लपेट में मिलता था। अभी शायद 1500 में मिल जाए, लेकिन उस टाइम तो 3000-4000 ऐसे करके मिलता था। एक कीपैड सेट सैमसंग का, वो भी। नोकिया का तो थोड़ा-सा मिल जाता था सस्ता, लेकिन सैमसंग का तो महँगा था। उसने मुझे सैमसंग का फ़ोन दिया था। वो खुद इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वही फ़ोन जो है उसने मुझे दे दिया था। इसलिए दिया क्योंकि उससे मुझे बात नहीं होती थी। घर का जो फ़ोन था उससे कभी-कभार बात हो जाती थी, हमेशा बात नहीं होती थी। उसने सोचा कि एक मोबाइल दे दूँगा तो शायद दिन भर में एक बार तो बात हो ही जाएगी। और जब कोई नया-नया प्यार में होता है ना, तो उसको और कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, गलत, बुरी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आता है। बस उसको ये समझ में आता है कि मुझे जो है उस लड़का से किसी भी कैसे भी करके बात करना है, बस। इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम सोचने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ था भी नहीं। बहुत उस टाइम जो था प्रॉब्लम था, मोबाइल फ़ोन को लेकर प्रॉब्लम था, बातें नहीं हो पाती थी, तो उसने फ़ोन दे दिया मुझे। लेकिन वो फ़ोन जो था मेरे पास कितना दिन रहा, क्योंकि उस टाइम हम इतने मैच्योर नहीं थे कि उसको अच्छा से रख के अच्छा से इस्तेमाल कर सकें। हाथ पैर एकदम काँपते रहता था कि कब किसी ने देख लिया और कब किसी ने ले लिया। चार्ज भी तो करना था उसको। बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन वो है ना, छुप छुप के चोरी चोरी मिलने का मज़ा कुछ और है, एक गाना है ऐसे करके। तो ये जो है अच्छा लग रहा था, उस टाइम बातें करना अच्छा लग रहा था। जो गिफ्ट उसने मुझे दिया, मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया दिया था उसने। 14 अगस्त को मेरा बर्थडे था, 14 अगस्त को है जो उसने मुझे गिफ्ट दिया था। मेरे घर वालों ने पूछा कि ये गिफ्ट किसने दिया है? मैंने कहा एक लड़की ने मुझे दिया है इस गिफ्ट को, ये मेरी फ्रेंड ने दिया है। सबने मान लिया, ठीक है। मोबाइल तो किसी को नहीं दिखाई थी। तो मेरी माँ आई थी। जब मेरी माँ आई तो मेरा सूटकेस देखी, तो जिस सूटकेस में मैं अपना कपड़ा रखती थी उसमें वॉच भी था। जिस डब्बा में उसने दिया था उस डब्बा में वैसे के वैसे ही था। उसमें कुछ लेटर भी थे, लेकिन वो लेटर मैंने निकाल दिए थे उसमें से, क्योंकि कभी भी अगर कोई खोल देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सोचकर मेरी माँ ने जब वो देखा तो कुछ लेटर था उसमें, लेकिन ये कहिए ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ शायरी था।
तो शायरी था तो ठीक है, मम्मी ने सोचा कि ऐसे लिखा होगा शायरी, ठीक है। मैंने कहा कि फर्स्ट जो जनवरी होता है उस पे जो ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, मेरी फ्रेंड ने हमको दिया ऐसा शायरी लिख के। तो मम्मी ने माना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बोली नहीं। लेकिन जब वॉच उन्होंने देखा तो कहा कि इतना महंगा घड़ी कोई लड़की तो नहीं दे सकती है, जरूर कुछ दिक्कत वाली बात है। मम्मी ने उसका सेल खराब हो गया था उस घड़ी का, तो वो घड़ी जो है मैं रखी थी कि इसमें सेल डलवाऊंगी जब मार्केट जाऊंगी तो, क्योंकि थोड़ा मार्केट दूर था। तो मम्मी ने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगी तो उसमें सेल डलवा दूंगी, ये घड़ी मुझे दे दो। मैं दे दी अपनी मम्मी को ये विश्वास करके कि वो जो मम्मी है उसमें सेल डलवा कर मुझे देंगी। उसको मैंने बहुत संभाल के रखा था, क्योंकि वो मेरे प्यार का पहला निशानी था। मेरी माँ पता नहीं उस घड़ी को क्या कर दी, गायब ही हो गया। फिर मुझे मिला ही नहीं। एक दो बार मैंने पूछा कि मेरा घड़ी कहाँ है, तो गुस्से में बोले कि दूसरा खरीद देंगे, कहीं रख दिया है मिल नहीं रहा है। हालांकि वो कहीं रख नहीं दी थी, उन्होंने फेंक दिया था उस घड़ी को। ठीक है, मुझे बाद में पता चला कि वो घड़ी फेंक दी थी, बगल के पीछे खेत था उसमें फेंकी थी। जब वो खेत में एक बार मैं गई थी तो मुझे मिला था, उस टाइम काला पड़ गया था, टूट गया था पूरा। तो मैंने कहा कि उन्होंने फेंक दिया था, उनको कुछ लगा होगा। लेकिन वो जो फ़ोन था, फ़ोन जो था ज़्यादा दिन वो भी मेरे पास नहीं रह पाया। वो जो नानी के पटीदार थे, जो बड़े मामा थे, उनके बेटे जो थे, उन्होंने देख लिया और वो ले लिया। उस फ़ोन से मैं उसको उतना इस्तेमाल नहीं करती थी जितना उनकी बहन करती थी। बहुत इस्तेमाल वो करती थी, मैं तो डर के मारे कुछ बोलती ही नहीं थी। वो फ़ोन मैं सोचती थी कि मेरे पास रहे ही ना, ना पकड़ा जाएगा। तो लेकिन लाई तो मैं थी, इसलिए फँसना मुझे था। तो उन्होंने ले लिया और नाम आ गया मेरे ऊपर कि वो फ़ोन मेरा है। ठीक है, फ़ोन तो मेरा ही था, लेकिन इस्तेमाल तो ज़्यादा किसने किया ये कोई नहीं देखा। सोचा कि ये लाई है तो इसी का गलती है। मैंने मान लिया और उन्होंने वो फ़ोन ले लिया। दोस्तों, ये फ़ोन ले लिया, घड़ी मेरा टूट गया, ये मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं थी, क्योंकि एक परिवार के जो सामने है, परिवार ऐसा देखेगा तो ले ही लेगा, छीन लेगा। इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपने फ़ोन ले लिया है, तो एक परिवार का क्या फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर कि ठीक है, आपने लिया है, बच्चों की गलती देखा है, तो उस फ़ोन को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, यही बनता है ना। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है कि वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा देखकर चलते थे, बहुत ही ज़्यादा देखकर हमेशा जलते रहते थे। मेरे लिए बहुत सारे षड्यंत्र उन्होंने रच दिया, उनके बड़े बेटे ने। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका इस्तेमाल क्या है। वो हमेशा इतना आगे चलते थे कि सबका जो है कॉल डिटेल्स निकलवाते रहते थे। तो उसमें जो सिम था उसका भी वो कॉल डिटेल्स निकलवा कर देख लेते कि उसमें सबसे ज़्यादा किस नंबर पे बात हुआ है, तो उनको पता चलता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ, दोस्तों, उस टाइम फ़ोन महंगा मिलता था और हर किसी के पास होता भी नहीं था। इसीलिए वो फ़ोन उन्होंने ले लिया और वो फ़ोन इस्तेमाल करने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप फ़ोन लिए हैं, एक मतलब कि मुझसे बड़े हैं, ले लिए हैं फ़ोन, तो उसको तोड़कर फेंक दीजिए, मेरे दिल को शांति मिलेगी कि ठीक है, मेरी गलती थी। गलती मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरे से गलती हो गया है और एक एज में हो ही जाता है। तो आपका है कि बच्चे के हाथ में देखा तो उसको तोड़कर फोड़-कर फेंक दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फ़ोन लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने पास औकात तो उनको थी नहीं, तो एक फ़ोन उस टाइम खरीद कर चला सके, नहीं थी औकात, तो फ़ोन उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। एक कीपैड का साथ-साथ एक मतलब एंड्रॉयड मोबाइल भी उसने मुझे दिया था, याद है मुझे। तो वो मोबाइल कुछ दिन के बाद उसने दिया मुझे, कुछ समय निकल गया था तो। वो क्या चीज़ का सेट था इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद सैमसंग का ही था, क्योंकि उन लोगों की औकात इतनी नहीं थी कि अपनी औकात कुछ नहीं थी। उनके नाना जो थे, जो उनके दादा थे, उनकी औकात थी, लेकिन जो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे उनकी कुछ भी औकात नहीं थी। तो उनके जो छोटा लड़का था, वो मोबाइल ले लिया मुझसे।
ले लिया वो, क्योंकि मेरे साथ ही पढ़ता था, और वो लेकर इस्तेमाल वो करना शुरू कर दिया। कैसे लोग थे वो, कितने गिरे हुए लोग थे कि आपका घर का अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आप उस फोन को लेकर तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, उसको एक झापड़ दे दीजिए। ये जो है एक्सेप्टेड है, क्योंकि गलती है तो एक्सेप्टेड है कि हाँ मैंने गलती किया तो इस चीज की सजा मुझे मिल रहा है। लेकिन आप उस फोन को लेकर इस्तेमाल करने लग रहे हैं, तो आपकी तो औकात नहीं थी ना उस दूसरा फोन खरीद लेने की। तो दूसरे का दिया हुआ फोन आप लोग इस्तेमाल करने लगे। ये गलत बात हुआ यहाँ पर। फिर भी वही लड़का मेरे घर आया था, तो मेरे भाई के हाथ में वो मोबाइल देखा था। मेरा भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरा भाई तो था ही नहीं, मेरे मामा का लड़का था, रिश्ते में लगता था। भाई वो होता है जो सच में भाई होने का फर्ज निभाता है। तो वो लड़का जो है उसके हाथ में वो फोन देख रहा है कि ये फोन जो है उसके हाथ में है। लेकिन वो कैसा लड़का था कि कुछ भी नहीं बोला। बोल सकता था, इसलिए बोल सकता था क्योंकि तुम सेम क्लास में थे और तुम लोग एक दूसरे की बातें शेयर करते थे। तो वो बोल सकता था कि अरे ये तो मेरा फोन दिया हुआ है, क्या कर लेते, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन कुछ भी नहीं बोला वो लड़का, चुपचाप वहां से चला गया। उसके हाथ में फोन देखा कि फोन उसके पास है, तब समझ में आ गया कि अब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं हो सकता है, ना मैं रख सकती हूँ। उसके बाद मैंने कोई फ़ोन इस्तेमाल उससे नहीं लिया। 2 फ़ोन उसने दिया, दोनों का उन लोगों ने लेकर इस्तेमाल किया। घड़ी जो था फेंक दिया गया। लेकिन कहा जाता है ना कि आप उससे क्या छीन रहे हैं, सामने वाला से आप क्या छीन रहे हैं। उससे उसका सम्मान छीन लेंगे, उसकी निशानियां छीन लेंगे, लेकिन दिल से यादें कौन मिटा सकता है किसी का? कोई भी नहीं मिटा सकता।